नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। साइंस थर्ड मैथमेटिक्स यूनिट 4 गणित में अधिगम के संसाधन BD 106C। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। ऑप्शन बा होगा राइट आंसर। बर्टन से संबंधित है कथन। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था? चौक एवं टॉक पर निर्भर रहता था। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में श्यामपट्ट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जा सकता है? तो प्रयोग सभी के लिए किया जा सकता है, जैसे चार्ट, ग्राफ तथा सारणी बनाने के लिए, रेखाकृतियां बनाने के लिए, नियम, सूत्र, सिद्धांत या प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। ऑप्शन द इज राइट आंसर। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा स्पष्ट किया? ऑप्शन सा होगा एडगर डेल ने। श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? शिक्षक का मित्र कहा जाता है श्यामपट्ट को। ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। यह कथन दिया गया है डेंट के द्वारा। डेंट से संबंधित है ये कथन। निम्न में दृश्य सामग्री नहीं है, तो ग्रामोफोन दृश्य सामग्री नहीं है। बाकी मॉडल, स्लाइड्स, चार्ट ये दृश्य सामग्री है। निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो ऑप्शन दा होगा ग्रामोफोन, क्योंकि ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है। बाकी कच्चा फिल्म, ये कच्चा कक्ष फिल्म है, ये श्रव्य दृश्य दोनों है। औद्योगिक फिल्म ये भी श्रव्य दृश्य है। समाचार संबंधी फिल्म ये भी श्रव्य और दृश्य है। और ग्रामोफोन केवल श्रव्य है, इसलिए श्रव्य दृश्य की कैटेगरी में ग्रामोफोन नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन बा होगा राइट आंसर। इनके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। निम्न में श्रव्य सामग्री नहीं है, तो चार्ट जो है श्रव्य सामग्री नहीं है। शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं, तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य सामग्री, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर हैं। एडगर डेल द्वारा प्रदर्शित शंकु को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आ होगा राइट आंसर। कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है। छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो सहायक साधन, शिक्षण सामग्री, श्रव्य और दृश्य सामग्री। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन द इज राइट आंसर। मनोरंजक गणित में कोटि n का स्क्वायर, कोटि माया वर्ग या n संख्याओं का ऐसा विन्यास होता है कि सभी पंक्तियों, स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माया वर्ग और माया नियतांक। ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। आ और बा दोनों। शिक्षक के व्यक्तित्व का दर्पण होता है कक्षा कक्ष में। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में गणित प्रयोगशाला का भाग नहीं है। ऑप्शन बा होगा राइट आंसर। त्रिभुजीय कक्षा कक्ष। प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण का योग क्या होता है? ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। माया नियतांक और माया योगफल। क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित शिक्षण में कौन सी मनोरंजक क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। क्विज कार्यक्रम, कूट प्रश्न और शब्दकोश प्रश्न। उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं। गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं हैं।
त्रिभुजीय कच्चा कक्ष, वृत्तीय कच्चा कक्ष, वर्गाकार कच्चा कक्ष। उपयुक्त सभी राइट आंसर है। गणित प्रयोगशाला हेतु योजना वृत्त प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के किस उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, अनुदेशात्मक उद्देश्य। किसने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था? ऑप्शन आ होगा राइट आंसर, मूरे ने संबोधित किया था। निम्न में गणित वर्णमाला हेतु अनुदेशन सामग्री के चयन से संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सा संबंधित नहीं है। लघु गणक सारणियों तथा त्रिकोणमितियों, अनुपातों एवं कोणों की सारणी आदि का न होना। गणित क्लब गणित में कुछ सीमा तक योग्यता और रुचि का एक समान स्तर रखने वाले छात्रों का एक सुसंगठित समूह है जो गणित संबंधी प्रकरणों पर विवेचना करने के लिए नियतकालिक समय पर मिलता है। तो यह कथन संबंधित है शिक्षा शब्दकोश से। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है, तो ऑप्शन सा होगा राइट आंसर। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषता है, तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ज्ञान का सही मूल्यांकन। प्रयोग सभी राइट आंसर। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न व्यक्तियों की समितियां प्राप्त करना आवश्यक है, तो किन व्यक्तियों की? तो ऑप्शन दा होगा उपयुक्त सभी, जैसे कि विषय से संबंधित किसी विद्वान की सम्मति, विषय के अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की सम्मति, विषय के विद्यार्थियों की सम्मति। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्न कथन किससे संबंधित है? एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, तो यह कथन है डॉक्टर थ्रिंग से संबंधित। पुस्तक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन संबंधित है मैक्सवेल से। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। किसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है? तो ऑप्शन आ होगा प्रत्यय स्मरण प्रश्नों से। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन दा होगा राइट आंसर। पुस्तक में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। निम्न कथन किससे संबंधित है? निर्णयों के परीक्षण हेतु बहुनिर्वाचन प्रश्न एकमात्र साधन है। यह संबंधित कथन संबंधित है ली से। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए निम्न मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं, तो प्रयुक्त सभी मापदंड हैं जो पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे कि पुस्तक का यांत्रिक पहलू, प्रस्तुतिकरण और पाठ्य पुस्तक की व्याख्या। शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, कथन किससे संबंधित है? तो ये डगलस से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पुस्तक सहायक सामग्री है, अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कथन का संबंधित है ऑप्शन द बोसेन से। एक गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन किस आधार पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन द होगा राइट आंसर। गणित में अंक या भाषा संबंधी त्रुटि होनी चाहिए। डॉक्टर एफ.एल. क्लैप अमेरिका ने 1913 में अध्ययन किया, जिसके आधार पर अच्छे अध्यापक के कितने गुणों का उल्लेख किया है? ऑप्शन बा होगा राइट आंसर 10। राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र का निर्माता शिक्षक को कहा जाता है। निम्न में गणित शिक्षक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बा पक्षपाती होना चाहिए। कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? ऑप्शन सा होगा समर्पण। शिक्षक से संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? तो शैक्षिक। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। गणित शिक्षक की विशेषता है, तो प्रयुक्त सभी विशेषता हैं गणित शिक्षक की, जैसे कि गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। एनसीईआरटी ने बृहद सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1988 में गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है। ऑप्शन द प्रखर बुद्धि, बालक का पूर्ण ज्ञान, विषय के लिए उत्साह। उपयुक्त सभी राइट आंसर। यूएसए में ही बागले तथा कीथ ने क्लैप द्वारा बताए गए शिक्षक के 10 गुणों में कितने गुणों को और सम्मिलित किया? ऑप्शन सा होगा 3 गुणों को और सम्मिलित किया। कक्षा में जाने से पूर्व गणित अध्यापक की तैयारी से संबंधित है। ऑप्शन द सारे ही संबंधित हैं जो विकल्प दिए हुए हैं, जैसे कि
सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन करना, उपयुक्त उदाहरणों का चयन करना, पाठ्य योजना का निर्माण करना, उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? तो ऑप्शन द होगा राइट आंसर। पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अपरिवर्तनशीलता। निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो ऑप्शन द बजट बनाना। दोस्तों आपका यूनिट 4 फिनिश हो चुका है और शाम को आपका यूनिट 5 करा देंगे 8 बजे तक। आपका गणित शिक्षण समाप्त हो जाएगा आज। धन्यवाद।